रोज बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम, हाल ही में महंगी हुई एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी के साथ खाने के तेल, खाद्य पदार्थों के रेट आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई से परेशान आम आदमी के लिए एक और बुरी खबर है। महंगे डीजल से परेशान ट्रांसपोर्टर्स महंगाई का झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स माल भाड़े में 20% तक की बढ़ोतरी करने वाले हैं। इसके बाद तो बीते 2 महीने में जारी महंगाई में चौतरफा बढ़ोतरी की आशंका है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि कोरोना में पहले ही डिमांड और कमाई काफी घट गई है। ऐसे में बढ़ती लागत के चलते ट्रांसपोर्टर्स के पास किराया बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यानी महंगाई से पहले से परेशान लोगों के लिए एक नया संकट खड़ा होने वाला है। बहुत बुरी हालत मतलब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज की है। पिछले साल तो सरकार ने किया था कि 6 महीने का मोरेटोरियम दिया गया था, उससे थोड़ी राहत मिली थी। इस बार तो कुछ भी नहीं, ना कोई टैक्सेस में है, ना कहीं कुछ है, ना कहीं कुछ है। जो भरना है, जो खर्चे है, वो खर्चे है ही है। व्यापार तो क्या है कि जीएसटी के बाद आप जानते ही हो कि लगभग मेरे हिसाब से 40% व्यापार नहीं रहा, तो 60% व्यापार चल रहा था। पहले 1-2 महीने के 20,000 25,000 कमा लेते थे। अब तो क्या है, महीने का 8,000 7,000 ये भी बच्चा पालना भी मुश्किल है। दिक्कत यही है कि जब से कोरोना हुआ है, तब से लॉकडाउन हुआ, तब से पूरा जो है हम लोग का पूरा एकदम कमाई धमाई सब खाना पीना मतलब एकदम पूरा हो गया है। आइए जानते हैं कि कोरोना में ट्रांसपोर्टर्स की कमाई किस तरह से घटी है। कोरोना से पहले एक ट्रक दिल्ली से मुंबई के बीच 3 से 4 चक्कर लगाकर 3.5 लाख रुपए तक कमाई करता था। लेकिन अब हालात ये हैं कि ट्रक 2 चक्कर लगा पा रहे हैं, जिससे कमाई घटकर अब 2 लाख रुपए तक ही रह गई है। जब कमाई ही घट गई है तो फिर महंगाई का बोझ ट्रांसपोर्टर्स अपने सिर पर लेने की जगह आगे सरकाने में लग गए हैं। तेल की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से किसान का खर्च काफी बढ़ गया है और खर्चा बढ़ने के हिसाब से उसको कीमत नहीं मिल पा रही है। इसलिए सप्लाई और डिमांड का अंतर भी फल और सब्जियों के रेट बढ़ा रहा है। इतना महंगा डीजल है और डीजल लगा के हम लोग रोपाई करेंगे तो इसमें तो हम लोग घाटे की खेती है, जिसमें 90 रुपये डीजल है और इसको लगाकर अगर हम लोग करेंगे तो समर्थन मूल्य रेट मिलना नहीं है किसानों को। इतना महंगा डीजल होने के बाद ट्रैक्टर का खर्चा प्लस रोपाई का खर्चा, बीज में बोलेंगे सब्सिडी मिलेगी, उसमें भी सब्सिडी नहीं मिल रही है। फिलहाल के लिए डीजल इतना महंगा है तो किसान करेगा क्या? डिमांड में कमी और लागत में बढ़ोतरी की वजह से ट्रांसपोर्टर्स सरकार से किश्तों और टैक्सों में छूट के साथ साथ एक्साइज और वैट में भी राहत की मांग कर रहे हैं। जाहिर है अब सरकार महंगाई के इस मुद्दे को दरकिनार नहीं कर सकती। फिलहाल महंगाई आम जनता पर अटैक कर रही है, लेकिन जल्दी ही अर्थव्यवस्था पर भी कहर बरपा सकती है।